साल में क्या लगा है? देश में विकास हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं हुआ मैम, नहीं। हम पढ़े हैं कांग्रेस स्कूल में, हमारे वालिद साहब मतलब हमारे फादर, हमारे चाचा सब जॉब करते हैं, सब कांग्रेस के स्कूल में पढ़े हुए हैं। जो मेट्रो बनी हुई है कांग्रेस की बनी हुई है। इनको तो बस दो जाति को लड़ाया है इन्होंने, अभी तक वही चल रहा है। वहाँ चिल्ला रहे पागलों के जैसे, मैं वही देख के चली आई। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा, मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों में नाम हो रहा है। उनका मुंह बज रहा है, जबान बज रहा है, डंका नहीं बज रहा है। मोदी जी का जबान बच रहा है, चपर 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 चपर। डंका हमने नहीं देखा, हमने नहीं सुना, वही कहाँ किसने डंका बजाया। और महंगाई से कितना परेशान है? वो तो है, वो तो हम लोगों से ज्यादा जो वो लोग हैं जो कम कमाते हैं, जो 2 वक्त खाते हैं, उन लोगों को ज्यादा परेशानी आ गई है। मतलब वो लोग ऐसे था ना कि मेंटेनेंस करके अपने घर चलते थे कि इसमें आधा ये चावल हो गया, ये आटा हो गया। आज जो 2 टाइम वो लोग खर्चे चलाते थे, वो लोग 1 टाइम मेंटेनेंस कर पा रहे हैं। तो महंगाई तो बहुत हो गया। चाहे अभी क्या लगता है 24 में माहौल क्या लगता है? बदलना चाहिए बेशक, इंशाल्लाह हम तो दुआएं में लगे हुए हैं कि किसी तरह सरकार बदले और देश ये पागलपंथी से बाहर आए। पागलपंथी से बाहर आए क्योंकि बच्चे हो रहा था पागलपंथी है। पढ़ाई लिखाई कम है, समझ कम है, हल्ला गुल्ला ज्यादा है। बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए, आगे जाना चाहिए। देश अभी आगे बढ़ रहा है या पीछे? पीछे मैम, पीछे। ये हल्ला क्यों? आप अंडरस्टैंडिंग हो तो आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए, शोर शराबे नहीं दिखने चाहिए। अगर आप समझ हो, मैंने कुछ नारे लगाया, मैंने चिल्लाया, मैं क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कितना समझ अपना घर कितना चला सकती हूँ। ये रोड पे पागल जैसे क्यों चिल्लाओ? किसको दिखाने के लिए चिल्लाओ? आप किसको दिखा रहे हो? चिढ़ा रहे हो? जो बेवकूफ हो चिढ़ेगा, जो समझ उसको पागल पता है कि तुम्हारे अंदर जहर भरा गया है, तुरंत निकल जाएगा। अपने माँ बाप के हालात जाके देखो कैसे कैसे कमा रहे हैं। तुम्हारे उम्र 25 साल, 19 साल, 20 साल के हो, तुम लोग रोड पे नारे लगा रहे हो। अपने माँ बाप के हालात नहीं देख रहे हो जाकर? लेकिन वही लोग कहते हैं ना कि अगर महंगाई बढ़ी भी है तो यहाँ पर तनख्वाह भी बढ़ी है, तो हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, इस तरीके से कहते हो। ये तो मैं तो कह रही हूँ ना, कही हुई जबान है ना। अगर ये बताएं कि महंगाई से लोग परेशान नहीं होते, तो आपने कितने लोगों के जबान से सुन लिया परेशानी परेशानी, सुना है ना जी? तो ये वर्ड कहाँ से आता? अगर जो कह रहा है कि तनख्वाह बढ़ा है, तो फिर वो क्या बेवकूफ है जो रो रहे महंगाई की वजह से? वो बेवकूफ तो नहीं है, उन्हें शौक तो नहीं है रोने की। हालांकि परेशान है, कुछ लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ ने तो खुदकुशी भी कर लिया, चाहे अग्निवीर की चक्कर में या महंगाई के चक्कर में। अग्निवीर योजना की आप बात करें, वो अच्छी नहीं लगी कि युवाओं को मौका दिया जा रहा है? जी नहीं नहीं, बेशक बिल्कुल अच्छी नहीं है। हमारे मैं बताऊं, यूपी की तरफ तो कितने लड़के खुदकुशी कर चुके हैं इसके लिए। और अब जो लड़के मतलब आर्मी में जाने के लिए तैयारी किया करते थे, अब वो नहीं तैयारी करते। आप यूपी से हैं? हाँ जी, यूपी से। मैंने यूपी से कहा जाता है कि वहाँ पे सारा गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। आपको पता है ना, सबसे ज्यादा यूपी में गुंडागर्दी हो रहा है। मुझे किसी का खौफ नहीं है, ठीक है, मैं सरेआम बोलती हूँ। जब गुंडा ही पॉलिटिक्स में आ चुका है, तो फिर अलग से क्यों अलग से वो गुंडागर्दी होगा? पॉलिटिक्स में ही हो रहा है ना जी, वो पॉलिटिक्स में ही हो रहा है। अब अलग से तो तब होगा ना जब योगी जी के राज में सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम एक बात बताएं आपको, आप किसी होटल में जाएंगे ना, तो होटल वाला कहेगा आप सिंगल है, लड़के से कहता है, लड़का कहता है हम बैचलर है, तो आपको कमरा नहीं मिलेगा। और इस देशवासी ने गलती किया, इस बैचलर को देश दे दिया, एक कमरा नहीं मिलता है देश बिना साथ। हाँ, यहाँ बैचलर को देश दे दिया, तो देश किस कगार पे खड़ा है? उस इंसान को तो नहीं पता बेटी कैसे रोती है, बेटी कैसे हंसती है, बेटी कैसे पलती है, बीबी कैसी होती है। दूसरी की बेबियों को इंसाफ दिलाने वाला अपनी बीबी को दर बदर छोड़कर आया। दूसरी की बीवियों को इंसाफ दिलाने वाला, मुसलमान की बीवियों को इंसाफ दिलाने वाला अपनी बीवियों को छोड़कर आया। तो लोग लगातार कहते हैं ना कि धर्म की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि 3 तलाक हटा के मुस्लिम महिलाओं को काफी यहाँ पर अच्छा किया है, काफी चीजें आप लोग। कुछ भी नहीं, हम भी एक मुस्लिम हैं, हम चाहेंगे जो हो रहा था आज भी वैसा ही हो। जो हमारे इस्लाम में चल रहा था आज भी, जो हमारे इस्लाम में चल रहा था, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े हकीम और सबसे बड़े समझदार एक वो जमीन पर आए हुए इंसान थे। उन्होंने जो कह दिया वो हम मान के चलते हैं। हम हेल्दी हैं, हमारे घर में सुकून है, हम खुदकुशी नहीं करते, हम शराब नहीं पीते, हम मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं
जो वो नहीं करते जो हमारे सेहत के लिए नुकसान है। किसके लिए? हमारे नबी की सिखाई हुई हदीसों की वजह से। अब आज गवर्नमेंट करे अब नकाब मत करो, अब 4 बच्चे मत पैदा करो। आपकी सुने, आपने कितने पैदा किए बताओ ना। आप क्या जानो बच्चा पैदा करना क्या होता है? एनर्जी होता है। जो औरत बच्चा नहीं पैदा करती उस औरत की ग्रोथ कभी नहीं बॉडी में होती, वो आगे चल के हेल्दी नहीं होती। ये तुम्हें क्या पता? चलिए और लोगों से जान लेते हैं, क्या कहेंगे सर 9 साल बेमिसाल में? 9 साल बेमिसाल बहुत अच्छा रहा। 9 साल 9 साल अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा। क्या नहीं हुआ बताइए ना। मैं तो आपसे पूछ रही क्या देखिए, डेवलपमेंट देखिए आप, कहाँ देखो, हर जगह देखिए, फिर भी जहाँ एक दो नजर चीजें, आती है वहाँ वहाँ देखिए। एक दो चीजें मुझे तो ये तो केजरीवाल का काम है यहाँ पे। कौन सा? ये केजरीवाल पैसा कहाँ से लाता है? उसको पैसा कौन देता है केजरीवाल को? कौन देता है? केंद्र सरकार ही तो देती है। केजरीवाल क्या क्या तो पैसा अगर बाप देगा बेटे को तभी तो बेटा आगे बढ़ेगा देखिए, ना। दिल्ली के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता। देश का बताइए, चलिए देश में क्या क्या हुआ? देश में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है देश। बहुत कुछ हुआ है मुझे पता है, एक दो चीजें आप बताइए। सड़कें देखिए, अभी जो नल जल योजना चल रही है पूरे भारत में, नल जल योजना चल रही है पूरे भारत में, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, सभी चीजें। विदेशों में हमारा नाम हो रहा है। तो गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है, रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा? रोजगार देखिए, रोजगार क्या होता है, यहाँ पे लोगों का एक भ्रम है कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी। नहीं, मैं कह रही हूँ सरकारी नौकरी नहीं, मैं कह रही हूँ आप रोजगार है, अगर इंसान करना चाहे तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। इतनी महंगाई में 10,000 की नौकरी इंसान करेगा तो कैसे घर चलेगा? मेंटेन तो करना पड़ेगा। तो सरकार को करना ना चाहिए। करे उससे अच्छा तो कुछ ना कुछ करना चाहिए उसे। अगर हर कोई चाहेगा कि सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए, रोजगार, आजकल रोजगार का मतलब ही वही। देखिए मोदी जी ने कहा था पकौड़े बेचो, ये उसको सब बोल दिए मोदी जी पकौड़े बेचने। पकौड़े, सब पकौड़े बेचेंगे, सब चाय बनाएंगे, खाएगा पिएगा कौन? सब नहीं बनाएंगे, सब नहीं बनाएंगे। हर किसी में हर कोई टैलेंट नहीं होता। अपने टैलेंट, हमारे मेरे में जो टैलेंट है वो काम मैं कर सकता हूँ, इनके में जो है ये कर सकते हैं, इनके में जो है ये कर सकते हैं। सब में अलग अलग टैलेंट होता है। अच्छा चलिए यहाँ पर ये बताइए, जो MBA, BBA, BCA करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका क्या? अब उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उतना तक पढ़ा नहीं हूँ। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे वो तो वही जाने। पता है कि हमारा जो देश है वो 2014 में भुखमरी पे 55 नंबर पे था और अब हमारा देश 111 नंबर पे है। नहीं, ये तो नहीं पता। मैं बता रही हूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हाँ तो इसके कारण ये भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है एक कारण। अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं गरीबी नहीं है, फिर भी कोविड जो 3 साल बीच में गया, कोविड भी हो सकता है 2 साल। ऐसा है, अभी आप बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी, मैंने नहीं कहा एक बार भी, मैंने नहीं सरकारी नौकरी आज की डेट के अंदर प्राइवेट मतलब इतनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की सर्विस हो रही है जिसका अंत नहीं है। सब चीजें प्राइवेट कर दे। नहीं, प्राइवेट से ही आज हमें फायदा हो रहा है। सरकार भी प्राइवेट आप कर दे। देखो नहीं, सरकार को प्राइवेट कर दे। आज सरकार ने, पहले आपको याद होगा 2014 से पहले जब लोग आते थे, अटेंडेंस सरकारी दफ्तर में लगती थी, 3-4 जगह अटेंडेंस लगती थी, 3-4 जगह के ऊपर वो बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई तनख्वाह पाता था, काम कहीं और करता था। अच्छा, और तो फिर दफ्तर उनको में- निकाल क्यों नहीं देते? जो ऐसा करते हैं अफसर, उनको निकाल क्यों नहीं देते? जो हमारे देश का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र का एक फायदा उठाया जा रहा है। उस लोकतंत्र के कारण कोई भी सरकार कोई बॉडली स्टेप उठाने के लिए मजबूर होती है। आज की डेट के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतनी है कि अगर कोई मेहनती आदमी हो ना, मेहनत करके जिसने खाना है, तो उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। आज से पहले 5 साल पहले आप लगा लो, मीडिया की कितनी वो थी, मीडिया में आप कितने बच्चे थे? मैं तो कॉलेज में थी। आप कॉलेज में थे। 5 साल के बाद मीडिया इतना मतलब बड़ा है आगे कि हर एक को रोजगार मिला ना, काम मिला ना। मीडिया में नौकरी नहीं है, मैं खुद बता देती हूँ। मैं इंटरव्यू देकर आती थी, इंटरव्यू में पास हो जाती थी, उसके बाद भी अप्रोचमेंट वाले लग जाते थे, पैसा देकर लोग लग जाते थे, मैं रह जाती थी। ऐसा बेटा कहीं ना कोई तो लग ही जाता था ना, किसी को तो मिलती थी ना, पहले तो नहीं पैसा मिलती देकर लगती थी। अंकल जी भ्रष्टाचार चल रहा है 2014 के बाद भी। थी। ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगा है। भ्रष्टाचार की बात करते हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो स्वर्गीय थे, उन्होंने स्टेज से कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 10 पैसे पहुँचते हैं, और 90 पैसे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन आज की डेट के अंदर कंट्रोल हुआ। कंट्रोल इसलिए हुआ कि लोगों के जन धन खाते खुलाए गए, लोगों का डायरेक्ट पैसा जो भी किसी गरीब आदमी को मिलता है, कुछ भी मिलता है, वो डायरेक्ट उसके बैंक में जाता अच्छा है। बताइए, किसानों की आय डबल हुई क्या? किसानों की आय डबल हुई? किसानों की क्यों नहीं हुई? कहाँ हुई? किसान खुश है।
आय डबल होने का जो वादा हमारी देश की राजनीति है, जो राजनीति किसी अच्छे काम को होने नहीं देती। राजनीति इसलिए कि अच्छे कामों को जब केंद्र सरकार, जब पूरे देश पे बीजेपी का राज है, एक तरीके से केंद्र सरकार है, पूरा देश में अभी नहीं है। नहीं है, ठीक है। तो आप ये बताइए ना कि जब बीजेपी के हाथ में है पावर, तो बीजेपी के हाथों में है पीएम बीजेपी का, गृह मंत्री बीजेपी का, उसके बाद भी जनता अगर खुश ना हो तो क्या करे? जनता क्या, जनता अगर खुश ना हो, आप कह रहे हैं कि 90 पैसे पहुंच रहे हैं, सब कुछ पूछो ना, क्या? बहुत गलत काम किया, पूरा देश को बेच दिया, लोगों को लड़वा दिया। क्या क्या अच्छा काम किया मुझे बताएं, क्या काम किया? अब की बार राहुल गांधी आएगा, गलत बात मत बोलो, सही सच बोलो, सच बोलोगे तो साहूकार अभी बताइए, क्या बेच दिया, क्या बेच दिया? देश बहुत कुछ कर दिया, मोदी ने बहुत कुछ गलत कर दिया, अरे बीजेपी ने क्या बेच दिया? बहुत कुछ बेच दिया। मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। एक मिनट आप, मैंने आपकी बात, मैंने आप हाँ ऐसा है, ये कह रहे हैं देश बेच दिया। देश किसने बेचा? आज देश पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ, भारत की तरफ देख रहा है। आज भारत देश का नाम इतना ऊंचा बढ़ा हुआ है कि पूरा वर्ल्ड आज भारत के पीछे है। कहीं कहीं पे भी देख लो। आप ये देश बेचने की बात कर रहे हैं। उस सेना के बाद देश की, जिसके पास 15 दिन के लिए हथियार नहीं थे लड़ने के लिए, एम्यूनिशन नहीं था हमारे पास, गोला बारूद नहीं था, आज की डेट के अंदर हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सैनिकों को राफेलें दी जाती थी जिसकी गोली ही नहीं चलती थी, जो बुलेट प्रूफ जैकेटें थी वो ऑर्डिनरी कपड़ा था। तो अभी भी सबको बुलेट प्रूफ जैकेट कहाँ बिल्कुल मिली हुई है। कहाँ मिली है? आज हम दुश्मन की आंखों के अंदर आगे डाल के बात कर रही हैं। अब पाकिस्तान की क्यों नहीं हिम्मत होती कि यहाँ पे बम फोड़े, यहाँ पे आतंकवाद हो। अच्छा, आपको पता है हमारे देश पे कर्जा कितना है? देश पे कर्जा तो कितना किसी है? इसके ऊपर कर्जा नहीं है। हाँ। आज कर्जा है तो हमने 2014 से पहले 55 लाख करोड़ का कर्जा था हम पे, आज 156 लाख। बेकार की बात है। देश तरक्की कर रहा है। देश अच्छा, कर्जा नहीं मानेंगे आप? कितना कर्जा है हमारे देश कोई में? ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानूंगा कर्जा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। बिल्कुल अरे नहीं इनके मानेंगे। रहने दीजिए, फिर बात ही क्यों करनी है? हाँ।